morning everyone. Today we will start the next topic, which is a surface integral. So what is the definition of this surface integral? An integral which is to be evaluated over a surface is known as the surface integral. अगर along a line हमें करना है तो वो line integral होता है. अगर किसी surface के along हम consider करें, that will be a surface integral. Now for this, what we have to do, सपोज एस इज़ अ सरफेस ऑफ फाइनाइट एरिया. आपको क्या कंसिडर करना है? सबसे पहले एक फाइनाइट एरिया कंसिडर करना है, उसका डिवाइड द एरिया. अब इस पर्टिकुलर जो भी आपने कंसिडर किया है एस, उसको क्या करना है, एन सब एरियाज़ में डिवाइड कर दो. सबसे पहले फाइनाइट एरिया कंसिडर किया, ठीक है, एस. अब इस एरिया को भी हमें क्या करना है, फाइनाइट नंबर ऑफ सब एरियाज़ में डिवाइड कर देना है. सो डेल्टा S1, डेल्टा S2 एंड डेल्टा Sn. इन ईच एरिया डेल्टा Si. चूज़ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट. हर जितना भी आपको सब एरिया मिला है, हर सब एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करना है. से अगर आप कंसिडर कर रहे हो डेल्टा S1, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आप लोगे दैट विल बी P1 एंड P1 हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1. सिमिलरली अगर आपको क्या करना है डेल्टा S2, अगर आपको सब एरिया कंसिडर करना है डेल्टा S2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आप पॉइंट कंसिडर करोगे दैट विल बी point P2 and the coordinate will be x2, y2 and z2, राइट. तो इस तरह से आपने क्या करना है, हर सब एरिया के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट आपने कंसिडर करना है. उसके बाद एक फंक्शन आपने बनाना है, फाइव या स्केलर पॉइंट फंक्शन, ठीक है. इसको डिफाइन किस तरह से करना है, फाइव पी विल बी इक्वल टू फाइव ऑफ xi, yi, z. उसके बाद क्योंकि मुझे इस पूरे जो भी आपको ये कंसिडर किया हुआ यहाँ पे आपने सरफेस एरिया, इस पूरे का मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए. तो इसके लिए आपने क्या किया, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n 5 pi डेल्टा Si, ठीक है. अब इसको क्या करना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, n को इन्फिनिटी टेंड कराना है, सो दैट जितने भी सब एरियाज़ हैं डेल्टा Si वो एक पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स एरिया दिया हुआ है अभी, तो ये पर्टिकुलर एरिया किसी पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए. इस तरह से आपने क्या करना है, जो लिमिट है इस सम की, n टेंड्स टू इन्फिनिटी आपने करना है. तो नेक्स्ट स्टेप में इसने यही किया हुआ है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ईच सब एरिया डेल्टा Si रिड्यूसेस टू अ पॉइंट एंड द लिमिट ऑफ दिस सम इफ इट एग्जिस्ट इज कॉल्ड दी सरफेस इंटीग्रल. अब जो भी आंसर हमें यहाँ से मिलेगा, जो भी सम मिलेगा, इस जो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई, यहाँ से जो भी आपको सम मिलेगा दैट विल बी नॉन एज सरफेस इंटीग्रल. इसको डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि लाइन इंटीग्रल अगर हम बात करें तो सिंपली हम इस तरह से डिनोट करते हैं. अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल अपने शो करना है, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल साथ में लगा देते हैं, जो भी हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है उसके साथ. देन अगर मैं बात करती हूँ सरफेस इंटीग्रल की, तो सरफेस के लिए हम क्योंकि इस तरह से, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन साइन. इसी तरह नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे वहाँ हम डिस्कस करेंगे अबाउट वॉल्यूम इंटीग्रल. जब वॉल्यूम इंटीग्रल की बात करेंगे तो हम ट्रिपल इंटीग्रेशन, राइट. तो नेक्स्ट स्टेप में अभी यही करना है हमने. एक नोट यहाँ करके दिया हुआ है कि इफ़ s इज़ अ पीस वाइज स्मूथ देन द फंक्शन फाई एक्स वाई जेड इज़ कॉन्टीन्यूस ओवर s, देन लिमिट एग्जिस्ट. भाई अगर आपका फंक्शन कैसा है, पीस वाइज स्मूथ है, कॉन्टीन्यूस है, तो पक्का लिमिट एग्जिस्ट करेगी एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सब डिवीज़न एंड चॉइसेस ऑफ द पॉइंट पी आई, ठीक है. फंक्शन कैसा होना चाहिए, पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए, कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी. आफ्टर दैट आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, उसका इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हुआ. नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन. नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन और फ्लक्स, ठीक है. तो डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन फ्लक्स या फिर डिफाइन सरफेस इंटीग्रल फॉर अ वेक्टर फंक्शन. तो कैसे करेंगे, सपोज एस इज़ अ पीस वाइज स्मूथ. सबसे पहली जो कंडीशन है वो आपके पास जो भी फंक्शन आप कंसिडर करोगे वो कैसा होना चाहिए, पीस वाइज स्मूथ होना चाहिए. तो यहाँ पे एस इज़ अ पीस वाइज स्मूथ सरफेस सो दैट द वेक्टर फंक्शन एफ डिफाइंड ओवर एस इज़ कॉन्टीन्यूस. भाई जो भी आपने सरफेस लिया है वो पीस वाइज स्मूथ है, साथ में जो फंक्शन इस पे डिफाइन आपने किया है वो कॉन्टीन्यूस है. क्लियर. फिर लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस एस एंड सपोज एन कैप इज़ यूनिट वेक्टर. भाई पी कोई भी पॉइंट हो गया उस सरफेस पे, एन कैप हमने यूनिट वेक्टर लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस एस एट पॉइंट पी, ठीक है. ध्यान रखना है एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल कहाँ है, आउटवर्ड ड्रॉ किया हमने, इनवर्ड ड्रॉ नहीं किया है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, ये आपने एक एस जो है सरफेस यहाँ कंसिडर किया हुआ है.
एक पर्टिकुलर पी पॉइंट यहाँ कंसिडर किया हुआ है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमने कहा था अगर ये पूरा सरफेस एस है तो हम उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग उसको क्या करते हैं, सब एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो डी एस आपको नज़र आ रहा है ये हमारा सब एरिया हो जाएगा यहाँ से। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अब यहाँ क्या, एक सेकेंड, हाँ जी, अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये फंक्शन एफ है, इसी के अलोंग हमने क्या किया है, आउटवर्ड यूनिट वेक्टर जो है हमने ड्रॉ किया है। क्लियर है? अब यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में, लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, एस हो गया यूनिट वेक्टर, ये हमने बता दिया। देन टू ईच एलिमेंट्री सरफेस डी एस ऑफ सरफेस एस वी एसोशिएट अ वेक्टर डी एस। बिल्कुल, अगर आपके पास टोटल सरफेस ये जो आपको दिया हुआ है दैट इज़ एस, ठीक है, यहाँ से हमने एक एलिमेंट्री सरफेस लिया है पॉइंट पी के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर वो आपका डी एस है तो डी एस के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं डी एस, उस मैग्नीट्यूड इज डी एस एंड डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एस। ठीक है, तो डी एस वैक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, डी एस इज इक्वल टू ये वेक्टर, डायरेक्शन इसकी क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस एस, मैग्नीट्यूड क्या है डी एस। तो इस वेक्टर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर डी एस विल बी इक्वल टू एन कैप डी एस। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट स्टेप पे, देन द कंपोनेंट ऑफ एफ अलॉन्ग एन कैप इज इक्वल टू एफ डॉट एन कैप। ये सबको पता है कि जिस भी वेक्टर के अलॉन्ग अगर आपने क्या फाइंड आउट करना है, कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो हम उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना था, वेक्टर एफ का आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग एन कैप, अलॉन्ग एन कैप। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, एफ डॉट एन कैप। क्या आएगा आंसर, एफ डॉट एन कैप। एंड द इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट एन कैप ओवर द एस इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपका कंपोनेंट आया एन कैप की डायरेक्शन में, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे ओवर एस, तो वो आपका जो है क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर एस, एंड इज डिनोटेड बाय डबल, डबल इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है अगर सरफेस की बात करते हैं तो डबल, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रल। ठीक है, और सिंगल अगर मैं आपको कहूँ कि आपको क्लोज इंटीग्रल, तो आप ऐसे लगा देते हैं, एक सेकेंड, अगर क्लोज है तो ये हो जाएगा क्लोज आपका, सिंपल लाइन इंटीग्रल शो करना है तो ये लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ओवर एस एफ डॉट एन कैप डी एस। इसको आप लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कोई भी पीस वाइज स्मूथ एक आपने सरफेस लेना है, एफ फंक्शन डिफाइन करना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर लेना है, उसकी डायरेक्शन में उसको कंपोनेंट फाइंड आउट करोगे, उसका जो है सरफेस इंटीग्रल अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं अलॉन्ग ओवर एस, तो हमें क्या मिल जाता है, फ्लक्स मिल जाता है, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसको, दिस इज़ नॉन एज द फ्लक्स और द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। बच्चों अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, हमने अभी सरफेस इंटीग्रल आपने पढ़ लिया क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स दी हुई हैं कि सरफेस इंटीग्रल की डिफरेंट फॉर्म्स क्या होंगी। तो फर्स्ट फॉर्म जैसे यहाँ पे इसने दी हुई है, फ्लक्स ऑफ एफ ओवर एस इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। ठीक है, क्योंकि एन कैप और ये डी एस, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस वैक्टर। नेक्स्ट जो फॉर्म इसकी बनेगी दैट विल बी सपोज आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एस एट पी मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ द एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के साथ मान लेते हैं अल्फा, देन बीटा एंड देन गामा, इस तरह से वो पॉजिटिव जो भी आपके डायरेक्शंस हैं उनके साथ अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है तो फिर हम इसको कैसे डिनोट करेंगे, और एल एम एन हमने डायरेक्शन को साइन यहाँ पे कंसिडर कर ली है ऑफ दिस आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। देन भाई कैसे डिनोट करेंगे, एल होता है कॉस अल्फा, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन, ठीक है, सिमिलरली कॉस ऑफ बीटा देन कॉस ऑफ गामा। अब एन कैप अगर आपको फाइंड आउट करना है, एन कैप क्या था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो जब भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर अगर आपने फाइंड आउट करना होता है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं साथ में क्या आ जाएगा, अगर एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है तो आई कैप, अगर वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग कंसिडर कर रहे हो तो जे कैप एंड देन के कैप, सिंपल। सो एन कैप इज इक्वल टू कॉस एल्फा आई कैप, कॉस बीटा जे कैप एंड कॉस गामा के कैप। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना है, हमें क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है, तो फंक्शन कैसे हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन विल बी f1 आई कैप, f2 जे कैप, f3 के कैप। अब क्योंकि ऊपर हमने कहा था कि इस फंक्शन को हमें क्या करना है, अलॉन्ग दैट नॉर्मल वेक्टर उसका कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो अलॉन्ग दिस अगर कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे f डॉट एन कैप, आई कैप के साथ, जे कैप का कंपोनेंट जे कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कैप का कंपोनेंट के साथ।
क्योंकि अदर देन इटसेल्फ करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो एफ डॉट एन कैप मीन्स आपके पास जो ये कंपोनेंट आया दिस इज F1 कॉस एल्फा, F2 कॉस बीटा, F3 कॉस गामा। ठीक है, देन फ्लक्स हमें फाइंड आउट करना है, फ्लक्स बोलें या फिर हम इसको सरफेस इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू दिस सरफेस इंटीग्रल F1 कॉस एल्फा, F2 कॉस बीटा, F3 कॉस गामा। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आपको जस्ट यही करना है। अगर एंगल्स आपको पता है तो बहुत अच्छा है, एंगल्स आप रखेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सिंपल इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन इन्हीं आर्टिकल्स पे बेस्ड हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में कह रहे हैं डी एस कॉस एल्फा इज द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डी एस ऑन द वाई जेड प्लेन। डेफिनेटली जो डी एस कॉस एल्फा है हमारे पास, डी एस कॉस एल्फा वो क्या है, प्रोजेक्शन है। किसकी प्रोजेक्शन है, ऑफ एरिया डी एस ऑन वाई जेड प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन पे ये क्या है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो अगर ये प्रोजेक्शन है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी एस कॉस एल्फा कैन बी रिटन एज डी वाई डी जेड। ठीक है, फिर सिमिलरली डी एस कॉस बीटा, डी एस कॉस गामा आर द प्रोजेक्शन ऑफ एरिया डी एस ऑन जेड एक्सिस एंड एक्स वाई प्लेन्स। तो डी एस कॉस बीटा और किसके इक्वल हो जाएगा, डी जेड डी एक्स। सिमिलरली डी एस कॉस गामा डी एक्स डी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज आपने पुट करनी है। सो एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स, F3 डी एक्स एंड डी वाई। राइट, so this is known as the flux or you can say surface integral for a function f along the normal. Now come to the next point which is an important note. In order to evaluate surface integral it is convenient to express them as a double integral. So by taking the projection of the surface S on one of the coordinate plane, this will happen only if any line perpendicular to the coordinate plane chosen meet the surface in any point. The surface S is divided into subsurfaces. If above requirement is not met, so that subsurface may satisfy the above requirement. See below. अब नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमें थर्ड वाला पॉइंट, उसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। सपोज सरफेस S is that any line perpendicular to एक्स वाई प्लेन। भाई आपने जो भी सरफेस कंसिडर किया है वो इस तरह से कंसिडर किया है कि वो एक्स वाई प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर लाइन का काम करता है। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर द इक्वेशन ऑफ द सरफेस। सरफेस की इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली, z इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स। ठीक है, नाउ R1 डिनोट्स द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ S ऑन एक्स वाई प्लेन, ये हमने कंसिडर किया। देन प्रोजेक्शन ऑफ दिस डी एस ऑन द एक्स वाई प्लेन विल बी इक्वल टू डी एस कॉस गामा, क्योंकि अगर एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग हम ले रहे हैं तो एंगल आप जो कंसिडर करेंगे दैट विल बी अलॉन्ग जेड एक्सिस। सिमिलरली अगर आप एक्स जेड प्लेन कंसिडर कर रहे हैं तो जो एंगल आप कंसिडर करेंगे दैट विल बी अलॉन्ग दी वाई एक्सिस। सिमिलर फॉर द अगर आप जेड वाई प्लेन कंसिडर कर रहे हैं तो एंगल आप कौन सा कंसिडर करेंगे यहाँ पर, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो गामा इज द एक्यूट एंगल विच इज़ नॉर्मल टू एन कैप सरफेस एस मेक्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। वही मैंने आपको बताया कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो हमारा एंगल होगा आप वही कंसिडर करेंगे। और एक चीज़ और जो इंश्योर करेंगे कि गामा जो भी एंगल होगा दैट विल बी एक्यूट एंगल। वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होना चाहिए, वो राइट एंगल आपका नहीं होना चाहिए, दैट विल बी एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहाँ पर कि दैट विल बी एन एक्यूट एंगल। सो डी एस कॉस गामा विल बी इक्वल टू डी एक्स डी वाई। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉस गामा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ cos gamma will be equal to n cap dot k cap divided by magnitude of n cap magnitude of k cap. ठीक है, then this is equal to n dot k cap, क्योंकि आपका जो ये n cap है वो भी एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। k cap जो है उसका भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। सो n cap और k cap दोनों का मैग्नीट्यूड अगर 1 आया देन cos gamma will be equal to n cap dot k cap का मैग्नीट्यूड। यहाँ वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया है, डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप डॉट के कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एफ डॉट एन कैप डी एस, देन दैट विल बी इक्वल टू दिस। इस बार हमने क्या किया है, डी एस की ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कुछ इस तरह का दिया होता है तो आप ये वाली फॉर्म भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आप जो है अपना ये एक्स वाई के अलॉन्ग था, वाई जेड के अलॉन्ग ले सकते हैं, जेड एक्स के अलॉन्ग ले सकते हैं। इस तरह से आप चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है आपको, जैसे इवेल्यूएट द सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ इज इक्वल टू
z I cap x j cap plus 3y square z k cap as is the surface of the cylinder x square plus y square. This is the equation of cylinder. इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5. कहते हैं भाई फर्स्ट ऑक्टेंट में है, साथ में इसने वैल्यू आपको दे दी z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 5. सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, सरफेस हमारे पास है, हमें जस्ट क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहली चीज़ सरफेस की जो इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 को हमने शिफ्ट किया -16. देन डेल एस इज इक्वल टू डेल ओ. सरफेस आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सरफेस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16. तो यहाँ इसको पुट कर दो. अब डेल सबको पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल, डेल इज इक्वल टू कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली 2 ओवर कर्ली जेड स्क्वायर. साथ में अगर एक्स है तो आई कैप, वाई है तो जेड कैप एंड दिस इज के कैप. ठीक है, अब डेल इज ऑपरेटर. डेल आप जिस भी फंक्शन पे ऑपरेट करोगे उसका डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसने यहाँ से यही किया हुआ है. डेल एस इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -16 इज इक्वल टू, अगर हम एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव लेंगे अलॉन्ग दिस, सो दिस इज इक्वल टू 2x आई कैप 2y जे कैप. ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में एन कैप इज इक्वल टू यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस एस एट एनी पॉइंट एक्स वाई जेड. अब यहाँ से कि जो वैल्यूज़ ने यहाँ लिखी हुई है, अगर डेल हमें ये वाला यूज़ नहीं किया है कर्ली 2 ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर वाले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफर आर्टिकल नंबर 3.9.2. ठीक है, इस वाले आर्टिकल की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, डेल एस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं. नाउ दिस इज इक्वल टू एन कैप इज इक्वल टू यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, सो डेल एस ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एस. डेल एस की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास आ गई है, तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड जब भी फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, आई कैप का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते हैं, दोनों का सम करते हैं एंड टेकिंग द अंडर रूट. ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी, इसको सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट एन कैप. ठीक है, इस तरह से आपको एन कैप मिलेगा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन कैप, 1/4 एक्स आई कैप 1/4 वाई जे कैप. फंक्शन एफ इज इक्वल टू जेड आई कैप एक्स जे कैप प्लस 3y स्क्वायर जेड के कैप. अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का कॉम्पोनेंट मुझे फाइंड आउट करना है अलॉन्ग दिस नॉर्मल वेक्टर. तो एफ डॉट एन कैप विल बी इक्वल टू एक्स जेड बाई 4 प्लस एक्स वाई ओवर 4. हो गया सॉल्व. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने थर्ड वाला जो डी एस है वो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली. डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड ओवर एन कैप डॉट जे. और नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर इसको सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट किया. तो एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एस, डी एक्स डी जेड ओवर एन कैप डॉट जे कैप. जितनी भी वैल्यूज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप में इसने सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, उसको सिंप्लीफाई किया है. आफ्टर दैट क्योंकि हमें जो लिमिट्स यहाँ गिवन है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस, इनके लिए आपको लिमिट्स गिवन है, तो जो इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करेंगे वो आप इन्हीं के अलॉन्ग फाइंड आउट करेंगे. तो पहले हम क्या करेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड देन जेड एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, फिर जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. सो दिस इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो फाइनाइट है, तो डेफिनेटली एक फिक्स नंबर ही आएगा आपके पास. तो ये सॉल्व होकर हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट ऐसे जो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दिस इज एग्जांपल नंबर 5, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो ऊपर एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्यूएट सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ इक्वल टू दिस एज अ पार्ट ऑफ सरफेस. आपको सरफेस दिया हुआ है, लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेंट. ठीक है, फर्स्ट ऑक्टेंट में है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 there are different questions. I think these are 7 questions, so you can try these questions.